दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। ईरान को लेकर ट्रंप की कमिंग सून वाली धमकी और ईरान की आर पार की जंग की तैयारी के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर युद्ध हुआ दोनों देशों के बीच तो दुनिया के कौन से देश किस देश के साथ खड़े होंगे। कौन अमेरिका के खेमे में होगा, कौन उसके खिलाफ होगा, ईरान के साथ कौन होगा और कौन उसकी मुखालफत करेगा। क्या मुस्लिम देश एकजुट होकर ईरान का साथ देंगे? क्या चीन और रूस अमेरिका को चुनौती देंगे ईरान के साथ आकर? और भारत जैसी उभरती ताकतें इस आग में अपना बचाव कैसे करेंगी? तो इस वीडियो में हम दुनिया के 57 मुस्लिम देशों से लेकर G7 के शक्तिशाली देशों का पूरा गणित समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और ये वक्त हुआ है सारी दुनिया का। क्या अमेरिका अकेला रहेगा? क्या रूस, चीन विरोध करेंगे? OIC के 57 मुस्लिम देश की राह क्या होगी? G7 देशों का क्या कहना है? और भारत, पाकिस्तान, अरब देश, यूरोप सब कहां खड़े हैं? सबके बारे में समझते हैं कि करके पहले बात करते हैं OIC यानी उन 57 मुस्लिम देशों की जो अक्सर इस्लामी भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में यहां भारी फूट दिखाई देती है। इस्लामी देशों का रुख क्या रहेगा? मजहब को तरजीह देंगे या फिर बात अपने मतलब की होगी? ईरान के समर्थक देश कौन से हैं? तुर्की और कतर। ये देश ईरान के साथ खड़े दिख सकते हैं क्योंकि उनके हित अमेरिका के खिलाफ जाते हैं। सऊदी अरब और UAE का डर है और यह डर सबसे दिलचस्प हिस्सा है। सऊदी और अरब देश ईरान के प्रभाव से डरते हैं लेकिन वो युद्ध भी नहीं चाहते। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान के प्रॉक्सी गुट हूती, हिजबुल्लाह, हमास सऊदी के तेल के कुओं को आग लगा देंगे, फूंक डालेंगे। अरब देशों को यह भी डर है कि इस जंग में उनकी सालों की मेहनत और विजन 2030 जैसी योजनाएं तबाह हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। इसीलिए वो न्यूट्रल रहने की कोशिश करेंगे, ना हम इसके साथ ना हम उसके खेमे में, लेकिन पीछे से पर्दे के पीछे से अमेरिका की मदद भी वो कर सकते हैं। OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में शामिल 57 मुस्लिम देशों की बात और आगे बढ़ाकर बताएं तो उनकी तरफ से ऐतिहासिक बयान भी सामने आ रहे हैं। विदेशी आक्रमण अनुचित है, मुस्लिम देशों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की निंदा करेंगे, शांति और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता देंगे। लेकिन इनमें भी 3 बड़े समूह हैं। भारत के संदर्भ में अगर भारत समर्थक मुस्लिम देश कौन से हैं? वो आर्थिक और राजनीतिक रूप से अमेरिका से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो ईरान के साथ तो आएंगे नहीं। अब ईरान समर्थक देश जैसे सीरिया और लेबनान के कुछ समूह हैं, वो खुलकर ईरान का समर्थन करेंगे, लेकिन क्या वो ईरान का समर्थन करके ट्रंप की नाराजगी मोल लेंगे? ये भी बड़ा सवाल है। तो अब इसमें निष्पक्ष और संयम बरतने वाले देश सऊदी अरब और UAE, हालांकि हम पहले भी बता चुके हैं कि सऊदी अरब और UAE का क्या रुख रह सकता है। अब आपके मन में होगा कि रूस और चीन ईरान के दोस्त, क्या ये अमेरिका को चुनौती देंगे, ईरान के साथ खुद खुलकर मैदान में आ जाएंगे? जी हां, बिग ब्रदर्स कहा जाता है इन दोनों देशों को, रूस और चीन को। रूस का रुख कैसा रहेगा? इस वक्त खुद ही रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, लेकिन वो ईरान को गिरने नहीं देगा, यह भी तय है। ईरान रूस का सबसे बड़ा मिलिट्री पार्टनर है। ड्रोन और मिसाइल सप्लाई के लिए रूस अमेरिका को उलझाने के लिए ईरान को खुफिया जानकारी और हथियार देगा, लेकिन शायद सीधे युद्ध में ना कूदे। चीन की क्या चाल रहेगी इस बिसात में? चीन के लिए ईरान तेल का सबसे बड़ा जरिया है। बैन लगाया हुआ है, सैंक्शन लगाया हुआ है अमेरिका ने ईरान पर, लेकिन चीन न सिर्फ रूस से तेल खरीद रहा है बल्कि ईरान से भी बड़ी मात्रा में तेल सस्ते दाम पर खरीद रहा है। अपने इस हित को वो खराब नहीं होने देगा। चीन कभी नहीं चाहेगा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा इतना बढ़ जाए। तो क्या फिर चीन आपको लगता है चुनौती देगा? चीन सीधे अमेरिका से भिड़ेगा नहीं, ये तो तय है, लेकिन वो इकोनॉमिक वॉर छेड़ देगा, ये तय है। वो ईरान के प्रतिबंधों से बचने में मदद करेगा और सुरक्षा परिषद यानी UNSC में वो परमानेंट मेंबर है और सिक्योरिटी काउंसिल का 5 देशों में से सदस्य भी है। वीटो पावर उसके हाथ में है, तो अमेरिका के हर कदम को वीटो करेगा। चीन के लिए ईरान एक प्यादा है जिससे वो अमेरिका की एनर्जी सप्लाई को डिस्टर्ब कर सकता है। इन दोनों देशों का ईरान के साथ एक लंबा इतिहास रहा है, खासकर ऊर्जा, सुरक्षा और रणनीतिक स्तर पर। और रूस ने 2022 को याद कीजिए, उसके बाद से ही ईरान के साथ सैन्य और तकनीकी साझेदारी को बढ़ाया है, ईरान को अपने क्लोज पार्टनर के तौर पर देखा है। चीन ईरान से तेल लेता रहा है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ईरान महत्वपूर्ण कनेक्शन है। अगर अमेरिका ईरान पर सैन्य दबाव बढ़ाता है तो रूस और चीन संभवतः अमेरिका के खिलाफ राजनीतिक और आर्थिक समर्थन करेंगे, सुरक्षा परिषद में वीटो और डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सीधा युद्ध में पांव
नहीं रखेंगे, अपने हाथ नहीं जलाएंगे। ये एक बड़ा अंतर हो जाता है। आइए अब बात करते हैं यूरोप की, या G7 जो मजबूत ताकतवर 7 देश हैं उनकी। अमेरिका के साथ वो रहेंगे या फिर मजबूरी है कि अमेरिका के साथ ही वो रहें। G7 देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये अमेरिका के पुराने साथी हैं, पिछलग्गू भी कह लीजिए आज की तारीख में। लेकिन ईरान के मामले में इस वक्त यूरोप डरा हुआ है। यूरोप को 2 बातों का डर है। पहला यह डर है कि शरणार्थी संकट खड़ा हो जाएगा अगर युद्ध हो जाता है। तो अगर ईरान युद्ध में आ जाता है तो फिर लाखों लोग यूरोप की तरफ भागेंगे। ईरान से ज़्यादा दूर नहीं है यूरोप की सीमा, जिससे वहाँ की व्यवस्था चरमरा जाएगी। दूसरा यह है कि महंगाई एक बड़ा फैक्टर और डर सता रहा है। और वैसे ही विकास दर इस वक्त यूरोप की पूरी चौपट हुई पड़ी है। 1%, 2% की वृद्धि से बस ये देश यूरोप के आगे बढ़ रहे हैं। ट्रम्प के टुकड़ों पर इस वक्त वो मोहताज हो गए हैं और इसीलिए महंगाई एक बड़ा संकट हो सकता है। जंग अगर होती है तो पेट्रोल डीजल के दाम रॉकेट बन जाएंगे। इसीलिए ब्रिटेन और कनाडा तो अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, उनकी मजबूरी है। लेकिन फ्रांस, जर्मनी शांति की अपील करेंगे। हालांकि अंत में वो नेटो के कारण, क्योंकि भाई नेटो के कारण अमेरिका के पीछे ही खड़े नजर आएंगे। नेटो वो संगठन जिसका अमेरिका भी हिस्सा है, यूरोप के देश भी हिस्सा है, तो ये मजबूरी है नेटो की। इसलिए ये यूरोप के देश अमेरिका के साथ खड़े होते दिखना चाहेंगे, लेकिन वो नहीं चाहेंगे कि युद्ध हो, महंगाई के कारण और शरणार्थी संकट के कारण। ज्यादातर G7 देश आर्थिक और सुरक्षा साझेदार है। अगर अमेरिका ईरान पर कार्रवाई करता है तो ये देश स्पष्ट तौर पर समर्थन या विरोध दोनों ही रूपों में नजर आएंगे अपने अपनी तरफ से। कुछ देश सैन्य राजनीतिक समर्थन देंगे, कुछ देश संयम की बात करेंगे कि भैया थोड़ा धैर्य रखो, बहुत हो गया। कुछ देश या कहेंगे शांत, गटाधारी भीम शांत, और कुछ देश संघर्ष से पहले डिप्लोमेसी पर जोर देंगे। असल में इन देशों का रुख माना जाता है कि युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन ईरान पर दबाव जारी रहना चाहिए, ईरान को सर उठाने देना नहीं चाहिए। भारत और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के बगल में आग है भड़काने के लिए, और एक हाथ में बाल्टी उसने दिखाने के लिए रखी हुई है जिसमें पानी भरा हुआ है कि हाँ देखो हम तो शांति के मसीहा हैं। पाकिस्तान का धर्म संकट है इस वक्त। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की कि पाकिस्तान अमेरिका से पैसा चाहता है, ईरान से सुरक्षा चाहता है। वो मुस्लिम कार्ड खेलकर जनता को शांत करेगा, लेकिन अमेरिका को बेस देकर, चाहे वो सैन्य बेस हो या फिर एयर बेस हो, अपनी तिजोरी भरने की कोशिश करेगा। ये रुख रह सकता है पाकिस्तान का। भारत का रुख, भारत के लिए सबसे मुश्किल घड़ी होगी। हमारे लाखों लोग वहाँ काम करते हैं, एडवाइजरी जारी हो चुकी है MEA की तरफ से कि भाई आ जाइए वापस, या जो जाना चाह रहा है वो अभी ना जाए। हमारा चाबहार पोर्ट ईरान में है, भारत ने बड़ा निवेश किया है चाबहार पोर्ट पर। भारत गुट निरपेक्ष यानी नॉन अलाइंड रहने की कोशिश करेगा। भारत ना तो ईरान के खिलाफ जाएगा और ना ही अमेरिका से दुश्मनी मोल लेगा। भारत का रोल एक मीडिएटर यानी शांति दूत का हो सकता है ताकि एनर्जी सप्लाई बनी रहे। तो क्या दुनिया तीसरे युद्ध की ओर है? ये सवाल है। निष्कर्ष यही है कि ईरान की लड़ाई सिर्फ 2 देशों की नहीं, ये सुपर पावर बनने की जंग है। अमेरिका अपना दबदबा बचाना चाहता है, चीन और रूस अमेरिका को रोकना चाहते हैं, मुस्लिम देश अपनी अर्थव्यवस्था बचाना चाहते हैं। और ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई सिर्फ 2 देशों के बीच का मुद्दा नहीं, ये पूरी दुनिया के तेल, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था की लड़ाई बन चुका है। किसका साथ कौन देगा, कौन मौन रहेगा, कौन दबाव में आएगा, ये सभी सवाल अभी खुले हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, किसी भी युद्ध के परिणाम सिर्फ युद्ध नहीं होंगे, वो पूरी दुनिया पर असर डालेंगे। फर्क सबको पड़ेगा, हमें और आपको भी। अगर ट्रंप ने हमला शुरू किया तो दुनिया 2 गुटों में बढ़ जाएगी और इसका असर आपकी और हमारी जेब पर भी पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या चीन और रूस मिलकर रोक पाएंगे अमेरिका को? कमेंट में हमें जरूर बताइए। वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इसी तरह की जियोपॉलिटिकल खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, हम आप तक पहुंचाते रहें। ये सेवा का मौका हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।